इधर बीजेपी कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, उधर बिहार ने लगभग ऐसा ही कहा है, क्योंकि जिस तरह की सीटें बीजेपी की इस बार आई हैं, जो स्ट्राइक रेट उनका रहा है। और इसी पर मैं सीधा सवाल लिए चलूंगी। आपको ये भी बता दें, हमारे दो सहयोगी बीजेपी दफ्तर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज शाम का फसाना क्या होने वाला है। जबरदस्त जश्न की तैयारी है। जेपी नड्डा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और वो अपने भाषण में जाहिर तौर पर कोरोना के बाद इस जीत को बहुत बड़ी जीत के तौर पर सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, आइए आपको सुनाते हैं गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे थे, उनसे बात की हमारी सहयोगी श्वेता ने। बिहार में जिस तरह की जीत मिली है, अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर जिस तरह से बीजेपी का ग्रोथ हुआ है, जेडीयू से काफी आगे, किस कारण हुआ है? देखिए, बिहार में एनडीए की जीत हुई है और जनता ने उस सुशासन, उस विकास पे भरोसा किया है। जुमला पढ़ने वाले लोग थे जो कह रहे थे थक गए हैं नीतीश, जनता ने उन्हें थका दिया। कौन सा भरम जाल फैलाने की कोशिश किए, उनको जनता ने सिखा दिया। क्या मोदी नाम पर ज्यादा लोगों का विश्वास रहा है, जिस कारण बीजेपी ज्यादा बड़ी नजर? देखिए, मेरा आपसे निवेदन होगा कि चैनल को केवल हम बिहार की जीत तो हासिल किए हैं, लेकिन तेलंगाना की बात हम नहीं करते, कर्नाटक की नहीं करते, मणिपुर की नहीं करते, उत्तर प्रदेश का नहीं करते। गुजरात में कांग्रेस की 8 सीटें छीन ली और मध्य प्रदेश की चर्चा नहीं करते। देश में जो मोदी ने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों ने आशीर्वाद दिया। नीतीश मुख्यमंत्री, हाँ। गिरिराज सिंह जो स्पष्ट कर रहे हैं एक बार फिर कि मुख्यमंत्री होंगे तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत से उत्साहित भी। कैमरा पर्सन नीतीश कुमार के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। चित्ररंजन गगन जी, सवाल आपसे ये है कि आप लोग की सीटें तो आई, आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे हैं, लेकिन क्या अफसोस इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, वरना आज महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती थी? देखिए वीना जी, चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गया। यह बात सही है कि 11 सीट जो जीते हुए हम थे उसको प्रशासनिक दबाव देकर उसको हरवा दिया गया। लेकिन एक बात स्पष्ट है, आप भी जो बोल रहे थे, महसूस कर रही हैं, बिहार में आप थी, कि इस हार में भी तेजस्वी यादव की जीत है, राष्ट्रीय जनता दल की जीत है, और नीतीश कुमार के जीत में भी हार है। बिहार की जनता उन्हें नकार चुकी है और चूंकि अब भाजपा के साथ मजबूरी है, भाजपा उनके चरित्र से परिचित है। तो चित्ररंजन जी, फिर गठबंधन क्यों जीता? मोदी जी की वजह से जीता, ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से गठबंधन जो जीता हुआ तो मोदी फैक्टर से जीता। और यही तो कह रहे हैं कि मोदी जी जैसे लोगों के लगने के बाद प्रधानमंत्री जी खुद वहां पर गए, कई मीटिंग किए, उसके बावजूद भी तेजस्वी उस अपनी स्थिति को बरकरार ही नहीं रखे, बस उससे आगे बढ़ाए, जिसके बारे में कभी लोग कहा करते थे, नीतीश जी कहते थे कि मेरे चेहरा पर हैं, तरह तरह की बातें लोग करते थे। लेकिन आज यह साबित हो गया कि बिहार का सबसे लोकप्रिय और सबसे जन स्वीकार्यता वाला लीडर कोई अगर है तो ये 31 वर्ष का नौजवान है, जिसमें बिहार की संभावनाएं हैं, बिहार का भविष्य है। डॉक्टर सुनील सिंह, क्या इस बात में दम है? वो कह रहे हैं कि तेजस्वी नीतीश कुमार पर भारी हुए, मोदी महागठबंधन पर भारी हो गए। देखिए, मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुना, चित्ररंजन गगन जी को सुना। अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुन के यही लगता है कि राजनीति में ये लोग एक नए मनोवैज्ञानिक समस्या का जन्म दे रहे हैं, जिसे कि ट्रंप सिंड्रोम कहते हैं। तो ट्रंप हार गए मगर वो स्वीकार नहीं करते, इन्हें भी अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। ये अपने हार का ठिकरा फोड़ेंगे, कभी ईवीएम पर, कभी प्रशासन पर। अरे हार को स्वीकार करिए, और अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय आप संवैधानिक संस्थाओं पर अपना ठिकरा फोड़ते हैं। इससे आप लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करते हैं कि हम तो जीते हुए थे। अरे भाई, तेजस्वी जी हार गए, हार को स्वीकार करिए, अपना आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए, आगे बढ़िए, बिहार के विकास में, देश के विकास में हम लोग काम करें, बाद में राजनीति अपनी जगह है।